द्विघात समीकरण। तो बच्चों नाम से ही स्पष्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बच्चों ऐसा समीकरण होता है जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। क्लियर है? फिर एक बार सुन लीजिए, डिफिनीशन परिभाषा लिख लीजिएगा बच्चों। ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये देखो बच्चों ये द्विघात समीकरण है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ सेकंड में। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3x प्लस 5/x प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो चलो एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करो। चलो जब आप लासा लेते हैं बेटा तो x का इसमें इंटू करिए 3x स्क्वायर प्लस 5x। देखो x से x में डिवाइड किए 1 इंटू 5 प्लस x इंटू 6 6x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरिया गुणा कर दीजिए बच्चों। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब आप बच्चों देखिए जैसे आपसे लिखता हूँ 3x प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों बताइए ये द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे कि सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि जब बच्चों इसमें आप एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो ये त्रिघात बनेगा। जानते हो क्या? जैसे बच्चों x स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो ये हुआ 3x क्यूब प्लस 5 प्लस 7x स्क्वायर, त्रिया गुणा कर दीजिए तो ये बच्चों आपका बनेगा 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या बोलो बच्चों द्विघात समीकरण है? ये बच्चों द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? इसलिए बच्चों ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए, इसलिए ये त्रिघात का समीकरण है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं अब आप बच्चों समझिए। ये त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो अब बच्चों मैं बात करता हूँ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये द्विघात समीकरण बच्चों होता है, इसको इस फॉर्म में इस रूप में लिखते हैं। अगर बच्चों दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये बच्चों द्विघात समीकरण है, तो इसमें क्या होगा? इस समीकरण के 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। मान लीजिए एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। ये देखिए बच्चों ये 2 घात के समीकरण, यानी कोई बच्चों आप ऐसे कह सकते हैं कोई भी समीकरण है जितनी घात होगी उस समीकरण के उतने ही मूल होंगे। अब बच्चों अगर द्विघात समीकरण दिया है तो पहला मैं तो आप लोगों को ये बच्चों बताने चल रहा हूँ मूलों का योगफल कैसे निकालेंगे, मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो आइए अगर देखिए बच्चों
इसमें है 2 मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ये हो जाएगा -b/a। बच्चों b क्या है, इसको पहले क्या करिएगा, b है बच्चों x का गुणांक, कोफिशिएंट x का गुणांक b है, a क्या है बच्चों x² का गुणांक है, x² का गुणांक a है। ठीक है, तो ये है मूलों का योगफल। अब मूल बच्चों अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये बच्चों बन गया मूलों का योगफल। ठीक है बेटा, आइए अब मैं बात करता हूँ मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। मूल क्या है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये है मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर a, b और c कहाँ से लाएंगे, तो बच्चों जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c=0 से तुलना करेंगे, a b c का मान निकल आएगा। देखो हम एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों, तभी क्लियर हो पाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। बच्चों जैसे मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों एक बात आप लोग समझ लीजिए, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों क्या है समीकरण, 3x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा बच्चों, जो भी द्विघात समीकरण होगा उसको आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। चलिए तुलना करो बच्चों, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू देखो x से बेटा कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है 7, c की वैल्यू कितना है 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मूलों का मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों निकालना है। तो देखो मूलों का योगफल ये बच्चों है -b/a, तो b बच्चों क्या है 7 है, a क्या है 3 है, तो ये मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आप लोग कहेंगे c/a, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c। c है 8 अपान a कितना है 3, ये आंसर। बच्चों मैं जानता हूँ आप लोग छोटे छोटे बच्चों हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए लिखने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए पहले बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए। हम एक क्वेश्चन बेटा और लेंगे, ठीक है।
इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं जानता हूँ कि तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे हाथों से जब लिखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। मैं इन बच्चों को पर्याप्त समय दूंगा, इसलिए बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए। और क्लास 10 के यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं, इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल खुशी खुशी करना है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है, ना कोई आदेश है। खुशी खुशी करिए, खुशी खुशी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अगर हमारे प्यारे बच्चे लिख लिए हैं तो हम ये वाला पोर्शन जो है मिटा देते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हम और करवाएंगे इसी में। कुछ बच्चों को समझ में अगर कहीं पर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 3/2x² प्लस 4x प्लस 7 = 0 में मूलों का योगफल, यहाँ माइनस लेना हो माइनस ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड आपका आ गया है, ठीक है। आइए बच्चों देखिए सॉल्यूशन। ये बच्चों कहा है आप लोगों को कि क्या द्विघात समीकरण, पहले इसको आप परखिए, देखिए क्या है। ये बच्चों है द्विघात समीकरण 3/2x² माइनस 4x प्लस 7 = 0। आइए बच्चों 2 एलसीएम ले लो। 2 क्या करोगे, 2 एलसीएम ले लीजिए। तो देखो एलसीएम लेने पर सॉल्व कर लो बेटा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ना सॉल्व करने आए तो भी मुझे बताइएगा। तो इसमें बेटा जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बनेगा 3x² माइनस 2 4 जा 2 चौको 8x 2 4 जा 8x प्लस 2 7 जा 14 और 2 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बच्चों इसको ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 14 है, ठीक है। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, हमें बच्चों मूलों का योगफल निकालना है। तो ये हुआ मूलों का योगफल। हमारे बच्चे बताएं क्या होता है मूलों का योगफल, -b/a माइनस b/a। b कितना है, माइनस माइनस प्लस 8/a कितना है, 3। ये होता है मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा 8/3 आंसर। अब कुछ बच्चे ये कहें कि सर अगर मैं मूलों का योगफल के जगह में अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख दूं तो भी सही है। अब कुछ बच्चे ये मुझसे कहें कि सर हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा ना लिख के मूलों का योगफल लिख दें, तो बेटा वो भी सही है। आइए अब मैं बात करता हूँ मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आप लोग जानते हैं, मूलों का गुणनफल c/a। c कांस्टेंट टर्म, अचर पद होता है, ये जिसमें यक्ष नहीं होता। कितना है, ये है 14। देखो ये इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें c कितना है, c की वैल्यू ये हमने कंपेयर तुलना कर दिया है बच्चों। c की वैल्यु है 14, 14 है, a की वैल्यू 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा ये है 14/3, ये है आंसर। इसको बच्चों नोट कर लीजिए। इसको बच्चों और आप लोग देखिए 10th क्लास 10th क्लास 11 और क्लास 12 यूपी बोर्ड की
मैथ्स की सीक्वेंस से क्लास स्टार्ट हो गई है आना, तो आप लोगों को भी बढ़िया तरह से पढ़ते रहिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके। ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c = 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, या ऐसा समीकरण जिसमें x की घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब है, सीधा दिमाग में बच्चों एक बात बैठा लीजिए, ax² + bx + c रूप का समीकरण होगा। ठीक है, ax² + bx + c = 0 इस रूप का समीकरण अगर आपको दिखाई देगा तो आप लोग कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। फिर हमने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बच्चों ये पढ़ाए थे कि अगर ax² + bx + c = 0 रूप का समीकरण है तो उसमें मूलों का योगफल का मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया है। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं आपको आज ये बताने चल रहा हूँ कि अगर 2 मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, कब, जब बच्चों 2 रूट्स यानी किसी भी द्विघात समीकरण में जब 2 मूल दिए हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। आइए देखिए बच्चों, मान लीजिए कि एक मूल अल्फा है एंड और दूसरा मूल बीटा है। क्लियर है? तो बच्चों देखो, अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि अगर 2 मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण का निर्माण हम कैसे करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यदि 2 मूल अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो ये देखो बच्चों, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, द्विघात समीकरण x - अल्फा इंटू x - बीटा = 0। इसको ऐसे बच्चों लिखेंगे, अगर अल्फा और बीटा 2 मूल हैं तो x - अल्फा भी एक मूल होगा, x - बीटा भी एक मूल होगा, या एक गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा। ठीक है, अब आप देखिए x × x² - अल्फा x माइनस बीटा x माइनस बेटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। x² माइनस, इससे x कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये आपका बच्चों क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। बच्चों एक बात आप लोग ये समझ लीजिए, या अल्फा प्लस बीटा क्या है, बोलो बच्चों, मूलों का योगफल है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो इसको बच्चों आप लिखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। मूलों का गुणनफल = 0। बच्चों आप लोगों को 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, एक मूलों का योगफल निकालेंगे, एक मूलों का गुणनफल निकालेंगे और इसमें रख देंगे, आपका द्विघात समीकरण मिल जाएगा। इसको आप लोग बच्चों लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, किसी भी बच्चे का छूट ना पाए। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिए,
जैसे मान लीजिए बच्चों दो मूल दिए हैं, एक मूल 5 है और दूसरा मूल 3 है। तो बच्चों मुझे क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बच्चों द्विघात समीकरण के लिए आप क्या करिए, अल्फा इज इक्वल टू, एक मूल को अल्फा मान लीजिए, दूसरे मूल को बीटा मान लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू 5 है, बीटा इज इक्वल टू 3 है। तो मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ 5 प्लस 3, कितना हो गया 8। अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू 3, ये हो गया 15। बच्चों ये चीज़ समझ में आ गया। मूलों का योगफल निकाल लीजिए, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। उसके बाद बच्चों द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने देखिए इक्वेशन बनाए हैं। देयरफॉर द्विघात समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है बेटा जी, 8 है, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 15 है, इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको बच्चों नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 हम बताएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को लिखने के लिए टाइम देंगे, इसलिए बच्चों लिख लीजिए, तब मैं क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ूंगा। जब भी दो मूल दिए हों तो सिर्फ 2 शब्द बच्चों याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। ठीक है, आइए बच्चों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 2, लेकिन पहले बच्चों नोट कर लो। मैं जानता हूँ आप लोग स्पीड कम है, स्लो लिख रहे हैं, इसलिए लिख लीजिए, पर्याप्त समय दिया जा रहा है, इसको आप लोग लिखिए, तब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए 2 प्लस आई है एंड 2 माइनस आई है। अब मुझको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ये देखिए क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन क्या लिखा, हमने क्वेश्चन ये लिखा कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल 2 प्लस आई और 2 माइनस आई है तो द्विघात समीकरण क्या होगा, इसको आप फॉर्मेशन करना है। ठीक है बच्चों मैंने आपको ये बताया है कि इसमें क्या करिए, एक मूल अल्फा है, अपने मन से मान लीजिए ये दिया हुआ है बच्चों 2 प्लस आई, इस रूट को अल्फा कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा मूल को बीटा मान लीजिए, 2 माइनस आई है। चलिए मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई से आई कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अल्फा इंटू बीटा, बेटा अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं, ये है 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई। तो ये हुआ आप लोगों का a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फार्मूला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये हुआ 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर। देखो क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्यों? बच्चे देखो ये सम्मिश्र संख्या 11th में चैप्टर है, इसलिए जानते नहीं हैं। लेकिन बच्चों इतना थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आप कतई चिंता मत करिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग बस इतना दिमाग में बैठा लो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस 1, ये हुआ 4 + 1 5। इसलिए द्विघात समीकरण क्या होगा? वही फार्मूला x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0 है। मूलों का योगफल 4 है इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 5 है = 0 आंसर। ठीक है? कोई डाउट है बच्चों? नहीं डाउट है, ठीक है। बस एक चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आई जो है काल्पनिक संख्या है, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर होता है। आई की वैल्यू √-1 होती है आयोटा के कारण, इसलिए जब आई की वैल्यू √-1 है तो आई स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो -1 आएगा। थोड़ी देर के लिए बच्चों रख लीजिए, ठीक है? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में मान लीजिए एक है 4 + √3 है एंड 4 माइनस √3 है, ठीक है। अब देखिए दो मूल बच्चों इसमें दिया गया है, तो हमसे क्या कहा है? द्विघात समीकरण बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण लिखना है कब? जब इसके दो मूल दिए गए हों। तो बच्चों देखिए इसके सॉल्यूशन के बारे में पहले समझ लो, तब दोनों एक साथ नोट कर लेना। देखिए जो पहला मूल दिया गया है उसे अल्फ़ा मान लीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू है 4 + √3, ठीक है। दूसरा मूल जो दिया गया है उसे बीटा मान लीजिए, ये है 4 माइनस √3। मूलों का योगफल निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा = 4 + √3, 4 माइनस √3। 4 + 4 कितना हो गया? 8। अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल निकालिए, 4 + √3 इंटू 4 माइनस √3, a + b, a - b, a² माइनस b²। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, ये हुआ 13। मूलों का गुणनफल बच्चों कितना हो गया? 13 हो गया। इसलिए द्विघात समीकरण का क्या होता है फार्मूला बेटा? द्विघात समीकरण x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल = 0। x² माइनस मूलों का योगफल कितना है? 8 है। 8x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 13 है = 0। ये बच्चों आंसर आया हुआ है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। वैसे भी मैंने बता दिया हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 यूपी बोर्ड की मैथ्स की क्लासें इसी चैनल पर सीक्वेंस से आती रहेंगी। और आप लोग बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए बढ़िया तरह से, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को मैथ समझ में आने लगे तो थोड़ा लिख दिया करिए कि सर मैथ समझ में आया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है? एक बात। और दूसरी बात, बच्चों जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे कोशिश ये करिए कि जो आपके भाई हैं या अगल बगल दोस्त यार हैं वो भी पढ़ें। इसलिए आपको क्या करना है? आपको शेयर करना है। ये बच्चों मेरा आदेश नहीं है
ये मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है कि आप लोग खुशी खुशी इसे शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, लिख लो बेटा, लिख लो इसको।